आइए बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज होता है। जो भी यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वही देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में कवर होगा डिफरेंशिएशन और अगले लेक्चर में कवर करूंगा इंटीग्रेशन। हालांकि बहुत बेसिक बताऊंगा जो फिजिक्स में यूज होगा। बाकी आपके मैथ वाले सर पढ़ाएंगे आपको सब कुछ खतरनाक तरीके से। बस यहाँ पे हम लोग इसलिए पढ़ा देते हैं, कभी काइनेमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ तो सर बहुत लेट पढ़ाते हैं आपको कैलकुलस वगैरह, तो हम लोग पहले पढ़ा देते हैं। थोड़ा सा जहाँ पे यूज आता है ढंग से सीखना, ढंग से देखना, प्रॉपर कैसे कैसे क्या होता है बहुत अच्छे से बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है पहले इसको समझो। कहाँ से इस चिड़िया का नाम कहाँ से आया, कहाँ कहाँ से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नीट वाले बच्चों की जिंदगी में आती रही। सपोज करो हमें अगर स्लोप निकालना है इसका, ये थीटा है, ठीक है। अगर मुझे स्लोप निकालना है इसका, स्लोप मैं कैसे निकालूंगा? स्लोप होता है बेटा टेन थीटा। क्या है? अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल थीटा नहीं होगा? ये इसके पैरेलल है, ये एंगल थीटा नहीं होगा, तो ये एंगल थीटा नहीं होगा, ये इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे जो भी इसके पैरेलल खींचोगे सब एंगल क्या है? थीटा थीटा थीटा। मतलब इसके पैरेलल में कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये हो चाहे ये हो चाहे ये सब थीटा 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 आ रहा है। यहाँ पे थीटा कांस्टेंट आ रहा है भाई, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है। ये क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है। टेन थीटा क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन ऐसा कुछ आ जाए जैसे सपोज, सपोज करने में कुछ जाता नहीं है, ऐसा ऐसा ग्राफ ऐसा आ जाए, बोला कि इसमें स्लोप निकाल के भी दिखाओ। देखो, हालांकि ये सब ग्राफ मैं पढ़ाने वाला हूँ काइनेमेटिक्स में। अभी फिर से देखिए ढंग से। मान लीजिए इस पॉइंट का टेंजेंट ही इसका स्लोप होता है, तो इसका मैं टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ किया, ये है थीटा वन। सपोज थोड़ा देर के लिए मानो अगर मैंने इसको यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये है थीटा वन, ये है थीटा टू। देखो फिर यहाँ पे ड्रॉ करोगे, ऐसा कुछ आएगा। मतलब देखो ना, थीटा पहले इतना था, अब इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, मतलब थीटा इंक्रीज करता जा रहा है। हालांकि बाद में डिक्रीज भी करवा दूंगा। अभी सुनो, यहाँ पर जो है वो है बेटा थीटा वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब स्लोप बदलता जा रहा है। कभी यहाँ पे कुछ अलग है, कभी यहाँ पे कुछ अलग है, कभी यहाँ पे कुछ अलग है। हालांकि ये हो तो कोई बात ही नहीं है, परपेंडिकुलर अपन बेस कर दो काम चल जाता है। ये हो तो एक बात बन जाती है। डिफरेंशिएशन थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ होने वाला है, ये वाली बात में। तो कैसे? थोड़ा पहले बेसिक को समझेंगे। आ जाओ। जैसे मान लीजिए बेटा, ये आपके जीवन में कुछ ऐसा है, कर दिया हमने कुछ, हम कुछ नाम दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि नाम वाम क्या होता है क्या नहीं दिया। ये मान लो जो इसका नाम दिया हमने x1 कोमा y1, इसका नाम दिया बेटा x2 कोमा y2, ऐसा कुछ नाम दिया हमने। और यहाँ से कुछ ऐसा डिस्टेंस विस्टेंस लिया, ओरिजिन ओरिजिन कहीं पे होगा, आई डोंट नो ओरिजिन कहाँ पे है, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसा कुछ एक बना लिया। ये x है और ये y है। देखते हैं अब क्या होता है। देखो अब यहाँ पे ओरिजिन ओरिजिन कुछ है, ये लेंथ देख तो बेटा, ये क्या होता है? ये वाली लेंथ है, ये लेंथ क्या है? y1। ये वाली लेंथ लेंथ है, ये क्या है? x1। ये देख यहाँ पे y2 लिखा है, मतलब ये वाली लेंथ क्या है? y2। और ये वाली लेंथ क्या है बेटा? यहां से लेकर के यहां तक ये जो देख रहे हो ये क्या है तुम्हारा? x2। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, अगर सिर्फ मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और ये एंगल वेंगल थीटा बेटा कुछ मान लेता हूं, चलो मान लिया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये वाला नाम देखो, तो ये लेंथ कितना है? तो ये लेंथ है देखो पूरा, अब माइनस ये वाली चीज करोगे तो पूरा कितना है? y2। और ये वाली चीज क्या है? y1। ये क्या हो गया? y2 माइनस y1। अब ये वाली चीज देखो, ये क्या है? ये पूरा पूरा क्या है? x2। और ये क्या है? ये वाली चीज है x1। तो हमने क्या करने वाले बेटा? x2 अब माइनस x1। तो यहाँ पे ये क्या है? x2 माइनस x1। अगर अगर हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं, अगर मैंने यहाँ पे टेन थीटा निकाला यानी स्लोप निकाला, तो क्या बनेगा? देखो y2 माइनस y1 अपॉन बेस क्या है? x2 माइनस x1, ऐसा कुछ है। अब अगर मैं बात करूंगा, जो ये वेरिएबल था इसी पे बात करते हैं अब आगे, यही हमारा काम आने वाला है, बाकी दुनिया में कुछ काम हमारा होने वाला नहीं।
आइए इसी से हम लोग डिफरेंशिएशन डिफाइन कर लें। आओ देखो फटाफट, ये सब चीजें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। y और x, देख ऐसा कोई कर्व है, ऐसा है कर्व। हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया x1 कोमा y1, ऐसा पॉइंट माना। यहाँ पे मान ले x2 कोमा y2, मान लिया ऐसा। अब देख, अब इसको नाम दो 1, इसका नाम दो a और इसका नाम दो b, कुछ भी तुम्हारी जो इच्छा है नाम दे सकते हो, 1 2 जो भी। हमने एक अल्फाबेट नाम दिया है a और b। अब बना रहा हूं इसका, अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकाल, देखो ये और ये, अगर यहाँ पे मैं इसको मिलाऊंगा ऐसे, देखो कट कर जाएगा, टेंजेंट थोड़ी हो जाएगा। तो हमने क्या बोला आपको, जूम करने के लिए आप ये जूम कर लो कि ए एंड बी वेरी क्लोज है, बिल्कुल क्लोज है। क्या है बेटा, ए और बी बिल्कुल क्लोज है। अगर ये दोनों क्लोज आ जाए, ये दोनों क्लोज आ जाए, जरा सोचो ये दोनों क्लोज आएगा, ये कैसा दिखेगा, लगेगा कि हमें एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमें इसमें कुछ ना कुछ दिख जाएगा। देखिए कैसे, पहले इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, अगर आप नहीं लिखे होगा तो लिख लेना। यहाँ पे समझो, जगह कम पड़ गया है। सुनो, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये सपोज करो कि बहुत शॉर्ट्स है, ऐसे शॉर्ट है। मतलब ऐसा है, हमने अगर इसको ऐसे मिला दिया, ऐसे देखो, तो ये वाली चीज हो गई, ये वाली चीज x1 y1, ये वाली चीज हो गई x2 y2, और ये हमने एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया इसको। ए भी बहुत क्लोज है, ए भी क्या है बेटा, बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, तभी ऐसा होना पॉसिबल है। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है y2 माइनस y1, ये लेंथ क्या है x2 माइनस x1। अगर मैं स्लोप की बात करूंगा, स्लोप की बात करूंगा, या फिर मैं टेन थीटा की बात करूंगा, तो क्या करूंगा, मैं करूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात। ये एंगल थीटा बीटा है, तो ऐसे मैंने किया। देखो सुनो, y2 माइनस y1 और नीचे लिखा x2 माइनस x1, ऐसा लिखा। अब ये इतना छोटा, ये दोनों सोचो, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज, बहुत क्लोज आ गया, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किया, बाकी बहुत क्लोज आ गया। मतलब ऐसा हो गया कि y2 माइनस y1 ऑलमोस्ट जीरो हो गया। y2 जीरो हुआ नहीं, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, टेंडिंग टू जीरो हो गया। अब x2 माइनस x1, ये भी ऑलमोस्ट जीरो है, ये भी ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब क्या, ऑलमोस्ट जीरो इक्वल टू जीरो मत लिखना, ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब बच्चे, इसको हम लोग लिख सकते हैं बहुत छोटा y। बहुत छोटा मतलब क्या लगाते हैं, यहीं पे लगा देना d, मतलब बहुत छोटा y लगा दिया तो क्या, बहुत छोटा वाला y। नीचे ये x2 माइनस x1 बहुत छोटा है x, तो हमने लिख दिया यहाँ पे x मतलब बहुत छोटा x। d लगा दिया, इसका मतलब क्या, y बहुत छोटा है, d लगा दिया मतलब x क्या, बहुत छोटा है, तो dy बाय dx। अब यही है, क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब अभी हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ गए। अब देखो तो डिफरेंशिएशन भी क्या है, एक तरह का स्लोप ही तो है, टेन थीटा ही तो है, dy बाय dx। इसको अब हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे। ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ भी पढ़ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसे पढ़ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और आगे हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर जो लिखा रहे वो डिफरेंशिएशन, और नीचे जो लिखा रहे विद रिस्पेक्ट टू पढ़ेंगे उसको। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन की पहली सीरीज स्टार्ट होती है, बाकी आप चीजें मैथ में पढ़ोगे। मैंने बेसिक बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें बताई है, हालांकि मैथ में बहुत कुछ पढ़ने वाले, बहुत धुआंधार कैलकुलस में। यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया हमने। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको डिलीट। अब सुनो ध्यान से, पहले कहाँ कहाँ डिफरेंशिएशन फंसता है, कहाँ कहाँ आता है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, देखो ये लिख लो, लिख लेना पॉज करके, फटाफट हम लोग कर देते हैं ये। देखिए, आ जाओ भाई आ जाओ, इसको फटाफट मिट जा भाई, ज्यादा वेट नहीं करते। आओ देखो, हमने क्या बोला बेटा, अब करते हैं डिफरेंशिएशन की शुरुआत बेसिक से बिल्कुल। अगर ऐसा कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n, क्या फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n,
और हमने बेटा इसका करना है डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। क्या करना है? dy बाई एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y और विद रिस्पेक्ट टू x मुझे करनी है। तो मैं क्या करूंगा, रूल देखिए ऐसा, पहली बार है तो लिख देता हूं, बाकी मैं लिखूंगा नहीं। अब आप लोग खुद ही धुरंधर खिलाड़ी रहोगे। देखो ऊपर वाली चीजें कहाँ आएगी, रूल बता रहा हूं, ऊपर वाली चीजें नीचे आएगी, मतलब ये n नीचे आ गया, और x इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, x बेचारा शांति से यही रहेगा, जो होगा ये इसके ऊपर होगा। ये वाली चीजें नीचे आ गई, और ऊपर से कितना माइनस करना होता है, 1 माइनस करना होता है। आप यहाँ पे लिख दो n-1, कहानी खत्म, कुछ नहीं करना, n-1 लिख दिया। अब इस पे एक दो एग्जाम्पल ले लोगे, सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन कर लो, करोगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या पाओगे, ऊपर वाली चीजें कहाँ आती है, नीचे, लो नीचे ले लिया, ऊपर से कितना कम 1, 6-1 कितना हो गया 5। अगला ऐसा ही कुछ, y इक्वल टू, यहाँ ले लिया 5x⁻3, ऐसा लिया। देखो तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कांस्टेंट टर्म का कुछ मत करना, कांस्टेंट टर्म यहीं पे रहेगा, ये ऊपर वाली कहाँ आएगी, नीचे ले आ भाई, मल्टीप्लाई कर देना इसका, ऊपर से कितना कम 1, 3-1 कितना 2, लिख दे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके एक ही बात कर लिया करना, 15x²। अब ऐसा रहे y इक्वल टू एक्स, बोले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कर देना आराम से, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पावर कितना है 1, 1 वाली चीज नीचे ले आओ, ऊपर वाली चीजें नीचे आती है, नीचे ले आया, यहाँ पे क्या है x, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, ऊपर से 1 माइनस होता है, तो 1-1 कर कितना आएगा 0, 1-1 0 आ गया, x की पावर 0 1, किसी भी वैल्यू की पावर 0 रहे तो 1 होता है, ये कितना आ गया आंसर 1। अब याद ही रख लेना, याद ही क्या रखोगे कि x का डिफरेंशिएशन होता है 1, कितना होता है 1। ऐसा क्वेश्चन आ जाए देखो, लल्लू लल्लू सा, बिल्कुल लल्लू लल्लू है, 2x रहे तो क्या करोगे, dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है, इसको ऐसा ही रखना, कुछ करना मत, x का डिफरेंशिएशन क्या भी पढ़ाया है 1, 2 × 1 कितना रहेगा 2 ही रहेगा। अब ऐसा कुछ आ जाए y इक्वल टू सम कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट, मतलब y इक्वल टू 5, 7, 8, 9 कुछ भी, 5 मान लो 7 आ गया सपोज, इसका मुझे करना है डिफरेंशिएशन। क्या करोगे बेटा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, सिंपल याद रखना, बात खत्म। कोई भी कांस्टेंट रहे, 8 रहे, 9 रहे, 50 रहे, ये बोले तो ऐसा रहे तो y इक्वल टू 3 की पावर 2, क्या करोगे, इसको नीचे भी ले लोगे, ये भी कांस्टेंट ही, अरे 9 है, बच्चे क्या करते हैं 2 नीचे लाते हैं, ये 2 3 ऊपर से 1 हो गया, लो ये आंसर हो गया, ये गलत है, कितना होगा dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0 ही होगा, है ना। तो कलाकारी नहीं करना है, ध्यान से करना है, ये बेसिक बेसिक बातें हैं, हालांकि ये सब सबको आता है दुनिया में, जिसको नहीं आता है अभी, जो बच्चे 10th से 11th में आए हो वो ध्यान से देखना ऐसे ऐसे करते हैं, हालांकि आज कुछ बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इसमें, लेकिन ये ध्यान से देख लो, ये है ना। अब कुछ कुछ फार्मूला याद करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ये बेसिक बातें याद करो, ये बेसिक बातें ढंग से याद क्या करना है, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा, हालांकि बहुत कुछ करने वाले, बहुत सारा लेक्चर आगे बढ़ने वाला है। देखो सुनो, कुछ फार्मूला याद करते हैं, जैसे ऐसा फार्मूला है, अगर ऐसा है बेटा y इक्वल टू साइन थीटा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा साइन थीटा बाई डी थीटा, इसका ध्यान से रख लेना, अगर यहाँ पे थीटा लिखा है तो डिफरेंशिएशन भी हमें किससे करना चाहिए, थीटा, मतलब जो यहाँ पे लिखा वही वेरिएबल हो तो ऐसा होगा, अगर यहाँ पे मैं एक्स लिख दूंगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कांस्टेंट होगा, तो पहले वो सब बात बाद में करते हैं, पहले सुनो, थीटा है तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा, फिर अगर मैं बात करूंगा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो होगा बेटा माइनस साइन थीटा। अब ये बिन बुलाए मेहमान है e की पावर x बाई डी एक्स, अगर बेटा e की पावर x हो तो इसके साथ कोई घटना घटित नहीं होता, जैसा था वैसा ही रहेगा, बिल्कुल ये दूसरे ढंग का इंसान है, इसको कुछ भी नहीं होता, इसका डिफरेंशिएशन करो इंटीग्रेशन करो यही रहेगा।
अब देखो, अगर ऐसा कुछ फंक्शन हो, अभी याद करवा रहा हूँ, बाद में ये सब प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा मैं। अगर मुझे इसका डिफरेंस करना हो टेन थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आगे देखो, नंबर भी दे दो, 1 2 3 4, ऐसा कुछ 5 नंबर। ln x इसका रहे तो क्या होगा, log e, इसका कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, देखना ये होता है बेटा 1/x, ऐसा रहे ना तो 1/x। 6, अगर इसका डिफरेंशिएशन अगला, अगर मेरे पास रहे सेक एक्स, सेक थीटा, ऐसा चाहिए तो लगा दिया ना, अब लगा नहीं रहा हूं सब, इसका मतलब क्या है, ऐसा है, ये मैं ऐसी बात करना चाह रहा हूँ, सेक एक्स बाय डी एक्स, ऐसा बात करना चाह रहा हूँ। ये बार बार लिखूं क्या, चलो लिख देता है, लो खुश हो जाओ, डी एक्स ऐसा करना है। इसका क्या होगा, इसका होगा बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इसका डिफरेंशियल ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो सर यहाँ पे सेक नहीं हो, कॉसेक हो तो क्या करने वाले हो, तो कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन, देखो ये टेन थीटा और सेक थीटा है ना, बड़ा अच्छा इंसान है, मस्त इंसान है ये और कॉट बहुत घटिया सा इंसान है, नालायक सा। इसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे, कॉसेक के साथ कॉसेक एक्स इंटू कॉट ही लिखेंगे, टेन के जगह कॉट, लेकिन इसके साथ लगाएंगे माइनस, यानी ठीक ठाक नहीं लग रहा मुझे तो। अब सेक का क्या हुआ, सेक इंटू टेन, कॉसेक का हो गया माइनस कॉसेक इंटू कॉट। अब यहाँ पे हमने टेन का पढ़ लिया तो कॉट का क्यों छोड़ना है, तो कॉट थीटा इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, ये होता है, देखो इसका क्या हुआ था, सेक स्क्वायर थीटा, ये भी कॉसेक स्क्वायर थीटा ही होगा, लेकिन ये गंदा है ना, घटिया सा है ना, क्या लगा दोगे, माइनस, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने पहले ही माना है कि कॉसेक और कॉट अच्छा इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा बहुत ही घटिया किस्म का है, मैं देखूंगा, इसका यूज ही नहीं करते हम लोग, कहीं कहीं देखेंगे, आइए। तो ये फार्मूला बेटा आप लोग याद रखोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, याद कर लेना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा सीधी बात है, याद कर लेना। कोई बोले नहीं ऐसे ट्रिक ऐसे ट्रिक, इसमें क्या ट्रिक बताऊं, बताओ, साइन का कॉस होता है तो होता है, कॉस का माइनस साइन होता है तो होता है, इसमें कोई ट्रिक्स थोड़ी है, नाच नाच के नाचने लग जाऊं कि हाँ चलो ये हो गया ऐसे हो गया, तो ये इतना ध्यान रखना है। अब देखिए आगे, चलिए लिख लिए, आओ देखो, फटाफट फटाफट इसको करते हैं हम लोग दिल्ली, आइए देखो, अब हम लोग कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, आओ देखो बताता हूँ करके क्या क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन ही करेंगे। सुनो, अगर बेटा ऐसा रहे, देखो सपोज करो कि y इक्वल टू है 2x, क्या है 2x, और मैंने पूछ दिया ऐसा, भाई dy बाई dt निकालो, लो हीरो बन जाऊं मैं। अरे टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसके लिए क्या है, ये कांस्टेंट है, तब जीरो ही रहेगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में किए होते तो क्या लिखते, 2, अदरवाइज हमें क्या लिखना चाहिए, 0। अब अगर ऐसा रहेगा y इक्वल टू रूट एक्स रहे, और इसका मुझे पूछ लिया कि भाई फाइंड dy बाय dx, अगर मुझे ये फाइंड करना हो तो, dy बाय dx फाइंड करना हो तो हमने क्या करना है बेटा, अब इसको पहले मैथमेटिकल वे में अरेंज करो x को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है बेटा, आगे यूज करूंगा डायरेक्टली लिख दिया करूंगा, ये क्या करना थोड़ा सा याद ही कर लेना, ऐसे टाइप में मैं करके दिखाता हूँ, और आप ध्यान ही रखना, खास करके नीट वाले बच्चे, जो नीट वाले बच्चे हो, जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैं बोलूंगा इसको ध्यान रखना, उसको ध्यान ही रखना, सो दैट आपका टाइम बचेगा, है ना। जेई वाले तो कर लेते, फिर भी करते करते उनको उनकी मैथ होती है, आप थोड़ा ध्यान रखना है ना। देखो आ जाओ, ये क्या है 1/2,
ये y, अभी मैं इसको dy बाई डी एक्स नहीं लिख सकता क्योंकि अभी हमने डिफिनेशन किया नहीं है, अभी हमने जस्ट इसको लिखा है, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब इसको हमने लिखा, अब ये मुझे dy बाई डी एक्स करना है, तो हमारा रूल क्या कहता है, तो भैया ऊपर वाली नीचे आ जाओ, ऊपर वाली नीचे आ गई, और ऊपर से कितना माइनस करना पड़ता है, वन, तो वन बाई टू माइनस वन करके देखो, वन बाई टू माइनस वन हो, टू एलसीएम, ये वन माइनस टू माइनस वन बाई टू, ओ हो, माइनस वन बाई टू, यहां तक लिख दिया। अब ये माइनस वाली चीजें कहाँ जाएगी, देखो अगर ऊपर में कोई चीजें माइनस है, इसका मतलब नीचे आके क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा, मतलब x की पावर वन बाई टू, इसी को हमने क्या माना है y, और यही क्या है अंडर रूट एक्स, अरे ये चीज अंडर रूट एक्स ही तो है, तो हमने बेटा वन बाई टू अंडर रूट एक्स, मतलब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, वन बाई टू अंडर रूट एक्स। इस बात का अगर आप ध्यान ही रख लोगे तो क्या जाता है, हालांकि ध्यान ध्यान बोल के ध्यान नहीं भी रखे तो इतना करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ रहे तो ऐसा ना रहे तो एक यही ध्यान रखना होता है, बाकी तो कुछ रखना नहीं, और ऐसा रहे तो सर ऐसा रहे y की पावर ये थ्री हो गया, अंडर रूट एक्स का पावर ले लो, क्या ले लो, फाइव हो, ऐसा कुछ हो गया, लो तो क्या करोगे, ऐसे कुछ रहे तो इसका मुझे करना है dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज कर लूंगा अच्छे से, कि इसको भाई अरेंज कर लो, फिर अंडर रूट देखो बेढंगा सा दिखे ना कुछ, अंडर रूट के अंदर है, ये है वो है, तो आप एक अरेंज करने की कोशिश करें, कैसे अरेंज करोगे, तो ये x है, तो x है और पावर फाइव है, इसको फाइव को रखो, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं होता तो आप टू मानते हो, तो यहाँ हमने क्या लिखा वन बाई टू, लेकिन यहाँ पे थ्री मेंशन है ना बेटा, क्या लिखेंगे वन बाई थ्री, तो हमारे पास क्या हो गया एक्स, फाइव वन जा फाइव, और नीचे क्या थ्री। अब हम इस y को अच्छे से मैथमेटिकल वे में लिख चुके हैं, अब करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ पे dy बाई डी एक्स मत लगा देना कि सर मैं तो ये डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ये डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हो, ये मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो पहले, कि हम डिफरेंशिएशन करने लायक बने, वो बन रहे हैं पहले हम, तो याद रखिए। और हमें करना है dy बाई डी एक्स, तो मुझे क्या करूं, ऊपर वाली नीचे, ऊपर वाली का माइनस वन करना है, देखो बेटा फाइव बाई थ्री, अब माइनस वन करोगे मतलब ये थ्री हुआ, तो फाइव माइनस थ्री कितना हो गया टू बाई थ्री। अब मैं कहता हूं अगर माइनस वन करना हो ना, आप इतना करना मत बार बार, सीधे सीधे ऊपर माइनस नीचे करो, बोलो ऊपर माइनस नीचे, यानी ऊपर माइनस नीचे करना है, तो चलो कितना हो गया, ऊपर माइनस नीचे, फाइव माइनस थ्री टू, और नीचे वाली को ऐसे लिख दो सेम, खत्म कहानी। अब ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे ऊपर माइनस नीचे, बात खत्म होता जाएगा। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, एक्स की पावर माइनस सिक्स हो तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, फटाफट फटाफट फटाफट, ऊपर वाली कहाँ आती है नीचे, माइनस सिक्स नीचे आ गया, ऊपर से वन माइनस होगा तो कितना ले, कितना आएगा माइनस फाइव, नहीं, अगर माइनस सिक्स अब माइनस वन करोगे तो कितना आएगा माइनस सेवन, है ना, माइनस फाइव मत लिख देना, छोटी सी मिस्टेक कर देते बच्चे हमारे, माइनस फाइव कई सारे बच्चे लिखते देखता हूँ मैं, वाई इक्वल टू एक्स बार माइनस, ये हो जाएगा, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन रहे, लो भाई हम खुश हुए, हम और खुश हुए, एक्स की पावर अंडर रूट ये दे दिया थ्री, लो ये पावर वन बाई टू, ऐसा क्वेश्चन रहे तो कोई बात नहीं है, पहले मैथमेटिकल सॉल्व कर लेना, मैथमेटिक्स क्या करोगे, ये एक्स पावर वन बाई टू है ना, इसको मैं देखो वन बाई टू तो है ही है, और ये क्या आता है पावर वन बाई थ्री, देखो इधर वन बाई वन वन वन, और ये क्या थ्री टू जा सिक्स, कितना आ गया बेटा एक्स की पावर वन बाई सिक्स। अब करना है मुझे इसका डिफरेंशिएशन, ये तो y आया है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, वन बाई सिक्स कहाँ आएगा नीचे, तो वन बाई सिक्स को नीचे आने देना, और ऊपर से कितना कम वन कम, तो वन अगर माइनस करना है तो मैंने अभी तुरंत ट्रिक बताया, ऊपर माइनस नीचे करो ना, वन माइनस सिक्स कितना, वन माइनस सिक्स तो माइनस फाइव, माइनस फाइव, और ये वाली चीज को कभी चेंज मत करना, सिक्स का सिक्स रहेगा, कहानी खत्म है। देखिए फटाफट बता दूं लिखने वाले, ऐसे करके पॉज करके लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ, हाँ? देखो
देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग प्रोडक्ट फॉर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्ट फॉर्म। हालांकि बोलोगे सर अभी तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन करवाया आपने, अभी तो बहुत आसान लिया है बेटा। कुछ अच्छे क्वेश्चंस प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे चेन रूल वगैरह में, है ना। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कुछ देखेंगे। आइए बात करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब तुम लोग बोलते हो ना यू इंटू भी फॉर्म। ये हमें फॉर्म वॉर्म का नाम याद करके मैं क्या करूंगा, ये यू इंटू भी है कि एफ इंटू सी है, कोई मतलब नहीं है मतलब है क्वेश्चन सॉल्व होने से, वो भी इजिली आराम से। देखो मैं जो तरीका बताता हूँ, जो टेक्निक बताता हूँ, वो सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। देखो आप ऐसे करना, अगर मेरे पास कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये दो फंक्शन क्या अलग अलग है, देखो ये अलग है, ये अलग है, दो मल्टीप्लाई में आ जाए तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो आप कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ नहीं, आप सिंपली एक को मानना पहली वाली, दूसरे को मानना दूसरी वाली। पहले क्या मान लिया? पहली वाली, और दूसरे को क्या माना बेटा हमने? दूसरी वाली। अब हमें ये देखना है डिफरेंशिएशन करते वक्त कि पहले आपकी इच्छा जो पड़े, पहले देखो पहले पहली वाली को करना है कि दूसरी वाली को करना है। डिफरेंशिएशन का रूल, एक साथ एक को ही करना है, दूसरे को नहीं। एक साथ एक को ही करना है, करना दोनों को है लेकिन बारी बारी से करना है, एक साथ एक को ही करना है। आइए पहले किसका करना चाहते हो? पहली वाली का, ठीक है, तो दूसरी वाली को छोड़ दो। तो दूसरी वाली क्या है? भी। तो दूसरी वाली को छोड़ दिया हमने और पहली वाली का कर दिया हमने क्या? डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स लिख दिया। फिर प्लस करना दोनों का है। अब एक बार जिसको कर दिया उसको मुड़ के ही नहीं देखो, पहचानो मत, एक क्लास मार दो, ऐसे भागो यहाँ से। अब ये पहली वाली का हमने किया था, पहली वाली को पहचानेंगे नहीं, छोड़ दो। और क्या लिखा हमने बेटा? दूसरी वाली का कर दिया, हो गया, कहानी खत्म। क्या मैंने बताया बेटा? दूसरी वाली को छोड़ो, पहली वाली करो, फिर प्लस। अब पहली वाली कर दिया तो पहली वाली को छोड़ दो, भूल जाओ, छोड़ दिया उसको। फिर किसको करो? दूसरी वाली का करो, हमारा काम आसानी से हो गया। अब इस पे बेस हम लोग अगर क्वेश्चन लेना चाहे, जो मैंने लिया वही ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अगर मुझे इसका क्वेश्चन करना है, सोचो डी वाई बाई डी एक्स, ये है पहली वाली और ये है बेटा दूसरी वाली, है ना। अब क्या करते हो? दूसरी वाली को पहली वाली करना है ना, तो दूसरी वाली को छोड़ दो। फॉर्मूला याद ही मत रखना कि ये भी यू ऐसे आ जाओ। साइन एक्स सेकंड वाले को रख दो, छोड़ दो, साइन एक्स को छोड़ दिया। किसका करना है? पहली वाली का। पहली वाली क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2x। मैंने बताया था ना, ऊपर वाली कहाँ जाती है? नीचे। और ऊपर से कितना कम होता है? 1। तो 2 माइनस 1 बेटा कितना? 1 लिख दिया हमने। फिर प्लस, किसको छोड़ दोगे? फिर पहली वाली को छोड़ दोगे क्योंकि पहली वाली कर दिया, तो अब पहली वाली को छोड़ना पड़ेगा, तो पहली वाली को छोड़ दिया। किसका करना है? दूसरी वाली का। दूसरी वाली क्या है? साइन एक्स। तो साइन एक्स का क्या होता है मेरे बच्चे? तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। कहानी खत्म, बात खत्म। अगर अब ये क्वेश्चन हुआ, एक दो और ले लो सर, थोड़ा और मजा आ जाए। हाँ हाँ हाँ, ई एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा कुछ। सपोज मुझे इसका करना है डिफरेंशिएशन। क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो मैं क्या करूंगा? इसको मानूंगा पहली वाली, इसको मानूंगा दूसरी वाली, मानूंगा। अब आ जाओ, ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली है, तो पहले क्या करते हो? पहले क्या करते हो? दूसरी वाली को छोड़ देता हूं मैं, दूसरी वाली बाद में मिली है, क्या फायदा है, छोड़ दो इसको अभी। पहले पहली वाली पे फोकस करो, क्या है? ई एक्स। ई एक्स का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। ई एक्स मैंने बताया था, बिन बुलाए मेहमान है। फिर प्लस, किसको छोड़ोगे? पहली वाली को। किसका करोगे? दूसरी वाली का। कौन है? कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। तो हमने क्या लिखा है? माइनस साइन एक्स। अगर इसको अच्छे से लिखना है, ई एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच गया? कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस साइन एक्स। ऐसी वाली बात होती है। अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएशन यू इंटू वी फॉर्म में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, ऐसे आप लोग कर सकते हो। बेसिक बताया हमने ये सब, ऐसे कुछ भी आ जाए, फंक्शन लॉग एक्स आ जाए, ई एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, आने दो, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो अब आगे देखिए, देखो इसको मिटा रहा हूं और आगे दूसरा फॉर्म ले रहा हूं, देखो कैसे।
देखिए सुनो, मैंने बोला अब आगे है बेटा y इक्वल टू यू बाई वी फॉर्म। इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, उसमें तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम या तो पहले पहली वाली का कर लो या फिर पहले दूसरी वाली का कर लो, बारी बारी से करो। पहला ऑप्शन चूज करने का आपके पास था कि पहली वाली करना चाहते हो पहले की दूसरी वाली करना चाहते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है बेटा, क्वेश्चन फॉर्म है ये, है ना। हालांकि यू बाई वी फॉर्म बोलते हैं हम लोग, आप लोग, मैंने पहले बताया हमें किसने रूल बनाया, क्या मतलब है, काम खत्म, हमारा क्वेश्चन हो, काम खत्म हो गया। आ जाओ, अब मुझे डिफरेंशिएशन करना है बेटा, तो आपको याद रखना, यहाँ पे याद क्या रखना, ऐसे रखना, यू छत पे रहती है और यू भी वाली जो है ना घर में रहती है। ये रूम है ना, इस रूम में कौन रहती है, भी। छत पे कौन रहती है, यू। ऊपर है तो छत पे रहती है ना। और हमने एंट्री लेना है छत से, चोरी छिपे एंट्री ले रहे हैं, छत से लेना है। तो सबसे पहले कौन मिलेगी, छत से एंट्री लोगे तो पहले कौन मिलेगी, यू। बाद में कौन मिलेगी, भी। मेरे बच्चे, जो छत से एंट्री लिया, जो पहले मिले उसका पहले करना है, लेकिन दूसरी वाली को पता नहीं चले कि छत पे पहले मिल गई है। तो ये बेटा भी को ऐसे छोड़ दो, ये छत पे है, इसको कर दिया मैंने डी यू बाय डी एक्स। फिर क्या लगाओगे, वहां पे प्लस लगाया था, यहाँ पे क्या लगाओगे, माइनस। फिर एक बार कर दिया तो पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं उसको मैं। चलो अब किसका करना है, अब छत पे वाली को छोड़ दो, आ जाइए, कर दिया मैंने नीचे वाले का, ये ऊपर वाली नीचे वाली फॉर्म आ गया। अब बाद में नीचे वाली को किया है, इसको बुरा लगा होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया बेटा, नीचे इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। ये बन जाता है फार्मूला, भैया ये फार्मूला बन गया शानदार मस्त। ये बच्चे याद करते रहते हैं, पहले इसका करना है भी डी बाई डी एक्स माइनस यू भी डी, इसकी ऐसी तैसी हो जाती है, फिर याद नहीं करना बेटा। हमने जो ट्रिक्स बताए, जैसे बताए, छत से हमें एंट्री लेना है, छत पे कौन मिलेगी आपको, यू। रूम में कौन मिलेगी आपको, भी। तो छत से एंट्री मार रहे, पहले छत पे छत का काम खत्म करो। तो हमने भी को छोड़ा डी बाई डी एक्स माइनस यू को छोड़ा, बाद में डी वी बाई डी एक्स, और फिर नीचे किसको बुरा लगा होगा, नीचे वाली को बुरा लगा होगा, तो हमने क्या कर दिया बेटा, वी स्क्वायर। ध्यान रहे, अब हम लोग इसके बेस क्वेश्चन करने वाले हैं, कैसे मिटा रहा हूं देखो। एक दो क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा ही लेता हूँ बेटा, बेसिक ही बता रहा हूँ, पढ़ाने को तो कितना पढ़ाऊँ, इसमें कितना कम पड़ जाएगा, 5,000 क्वेश्चन करवाओ, 1,000 क्वेश्चन करवाओ, क्या फर्क पड़ता है इसमें, करते जाओ करते जाओ। लेकिन अभी थोड़ा टाइम, कम ही टाइम में बनाना है, आपको सिखाना भी है। देखो, अगर मैंने बेटा यहाँ पे ऐसा, इसमें एक ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, ऐसा रहे कुछ, मान लो साइन एक्स, बाकी मैथ में तो करते ही हो आप लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे करोगे, नीचे वाली को छोड़ दोगे पहले, छत से एंट्री ले रहे हो, सबसे पहले कौन मिलेगी, एंट्री कहां से ले रहे हो, छत से, छत पे क्या मिली, ई एक्स। भैया ई एक्स, तो साइन एक्स को छोड़ दो, ई एक्स का कर दो, ई एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, ई एक्स माइनस, अब एक बार कर दिया तो पहचानो ही मत, किसको छोड़ोगे, ई एक्स को। साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। किसको बुरा लगा होगा, साइन एक्स को, तो हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स। ऐसे हो जाते ये सब चीजें। अब बेटा चेन रूल पढ़ेंगे, उसमें आपको थोड़ा थोड़ा चीजें मैं अभी जो बता रहा हूँ सिखाऊंगा भी, बताऊंगा। अब जो डिफरेंशिएशन मैन जो आप सीख लेते हो ना, तो वो आपके फिजिक्स में जो क्वेश्चन अटकते हैं, काइनेमेटिक्स में हम लोग यूज करेंगे, वो सब थोड़ा नहीं अटकेगा, नहीं फंसेगा, है ना। आइए हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये मिटाता हूँ, देखो, आओ देखिए, सुनो बेटा, अब मान लीजिए ऐसा फंक्शन हो, ऐसा दिया हो, 3x² प्लस 9x प्लस 6, ऐसा बोला, बोला इसको भाई डिफ्रेंसिएशन करो x के रिस्पेक्ट में। तो क्या करोगे, इसको मानो ही मत कि तीन अलग अलग फंक्शन है, क्यों मानना है। पहले हमने जिसको देखा, इसको देखा, इसका कर दिया, इसको देखा, इसका कर दिया, इसको धीरे धीरे से चलो इसका करते हैं। ऊपर वाली कहाँ आएगी, नीचे 6x, ऊपर से कितना कम 1, तो 2 माइनस 1 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है 9, एक्स का डिफरेंस कितना 1, खत्म कहानी। 6 का डिफरेंशिएशन 0, खत्म कहानी, हो गया खत्म। ऐसा हो, एस दिया हो, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग काइनेमेटिक्स का माहौल भी बना लेते हैं ना। एस दिया हो 2x 2 क्यूब 2t³ प्लस t² प्लस 5, ऐसा दिया हो, हमने बोला भाई हमें ds बाई dt निकाल के दिखाओ।
टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अच्छा, ये फंक्शन टाइम का है तो अच्छी बात है। नीचे लाओ 6t, 3 - 1 कितना बेटा 2, ये कहाँ 2 नीचे आएगा, ऊपर से 1 माइनस करो कितना 1, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या 0, लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ रहे। अब सुनो, इसको हम लोग चेन रूल में करेंगे, देखो ध्यान से क्या है नहीं है, बारी बारी से करते जाएंगे। देखो ये सब चीजें बहुत बेसिक बेसिक है। ऐसा क्वेश्चंस रहे कुछ तो क्या बच्चे घबरा जाते हैं कि सर क्या हो रहा है। हो ऐसा रहे x³ + 6 की पावर 6। अब बच्चे कहते सर इसको तोड़ो 6 टाइम्स, क्या क्या करूं मैं, इसको क्यू का फिर स्क्वायर करूं फिर ये करूं। नहीं 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 नहीं, नहीं कुछ नहीं करना है बेटा। अब यही तो सीखना है जो जो सिखा रहा हूं, ये सब बातें अब सीखनी है। देखो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है इसको, जैसे x की पावर 6 लिखा हो ना, आप इमेजिन करो कि ये x ही है, क्या फर्क पड़ता है। इसके इसके अंदर आप पहचानो ही मत ना ये कौन है, तो ऊपर वाली कहाँ आती है, नीचे, नीचे आ गई। ऊपर से कितना कम होता है, नीचे वाले कैसे ही छोड़ते जाओ इसको, ऊपर से कितना कम 1, तो 6 - 1 कितना 5। अब फिर अंदर घुसो इसको, मैंने बोला डिफरेंशिएशन एक एक चीज का होता है, तो फिर इनटू। अब इसका करेंगे बेटा, कितना हो गया 3x, 3 - 1 कितना 2, और 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो खत्म कहानी। अगर ऐसा आ जाए डिफरेंशिएशन, ये मान लो सपोज, अब ऐसा आ गया कि सर x³ + 2x + 6 ऐसा डिफरेंस हो तो मैं क्या करूंगा, कुछ मत करना, dy/dx करना है मुझे। तो कैसे, आप आगे बढ़ना, ऐसे आगे बढ़ो। तो सबसे पहले याद रखना कि आप कहीं रास्ते से जा रहे हो ना बेटा, आपको 3 3 4 4 ऑप्शन दिखे ना, तो चारों को एक साथ मत देखने लग जाना। डिफरेंशिएशन का रूल है एक साथ एक को ही देखना। भाई पीछे वाली कितनी भी समझ रहे हो ना, हाँ जो सामने दिख रही है उसको देखो भाई, उससे पीछे वाली को देखने की कोशिश मत करो। हाँ बाय नेचर देखना सबको है, लेकिन बारी बारी से देखना है, ध्यान रहे, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आओ वही रूल यहाँ पे अपनाओगे ना, आसानी से हो जाएगा, नहीं अपनाओगे तो मार खाओगे। आ जाओ, साइन एक्स है। पहले मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे कौन मिल गई, मुझे मिल गई साइन एक्स। भाई मैं इसके इसके अंदर क्या है, इसके पीछे क्या है मैं देखूंगा ही नहीं, चुपचाप मैं साइन एक्स को देख के खुश हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा हाँ जो है वो मेरे लिए साइन एक्स है, अब तो थोड़ा सा मक्खन लगाऊंगा, साइन एक्स है। तो साइन का क्या होगा बेटा कॉस, तो हमने लिखा कॉस, और इसको हम तो देखा ही नहीं हमने, तो इसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब अब तो साइन का काम हो गया, अब करना तो सबका है, अब तो इसका कर दिया, इसको पहचानूंगा ही नहीं। अब आया मैं इसके अंदर, देखा अरे इतनी प्यारी प्यारी सी इक्वेशन लिखे, आ जाओ। इसका कितना होगा बेटा 3x² प्लस, ये क्या है 2x का 2, और 6 का क्या 0, खत्म कहानी। अब ऐसा क्वेश्चन हो जाए y = ऐसा हो जाए e⁻3x + 9 ऐसा हो जाए, तो क्या हो जाएगा। अगर बेटा मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, एज पर रूल मैंने क्या बताया था, अगर y = ex है, इसका डिफरेंशिएशन सेम होता है, यही होता है, तो e के ऊपर क्या है उसको मैं x ही समझ रहा हूँ ना, मुझे क्या मालूम, मैं तो एक साथ एक को ही देखना है ना मुझे, तो मैं तो e को देखा, उसकी पावर क्या है मुझे नहीं मालूम, जो पावर लेके आया होगा वो देखेगा। तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर x का सेम बेटा e की पावर x तो लिख दो। अभी हमारा काम e का हो गया है, अब अंदर घुसेंगे, अच्छा अब ये क्या लेके आए हैं, अब मैं देखता हूँ उसके साथ, अब आएंगे तो क्या देखेंगे बेटा, ये 3x + 9 है, बोलेंगे अरे यार क्या लेके आए, 3x का हो गया 3, x का तो 1 होता है ना, और 9 का क्या हो गया 0, हो गया कहानी खत्म। इसको चाहिए तो ऐसे लिख दो, मैथ वाले बताते हैं ऐसे लिखने, लिख दो ऐसे, चलो क्या दिक्कत है, लिख दिया फटाफट। अब लॉग वॉग थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं सर, अभी लॉग का फार्मूला तो पढ़ा है, उस पर क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करवाए, इसको लिख लेना है ना बॉस करके। चलिए आओ भाई आओ। अब अगर ऐसा हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सब एक एक करवा देता हूँ वैरायटी। ये मान लो x³ है +6 है, ऐसा है। तो सबसे पहले मैं रास्ते से जा रहा था, सबसे पहले मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे कौन दिख गया, अंडर रूट के अंदर कुछ था, तो मेरी तो आदत है भाई मैं एक साथ एक को ही देखता हूँ,
आप भी वही आदत रखो। मैंने देखा अरे भाई अंडर रूट है, अरे आओ आओ आओ, अंडर रूट एक्स का सर ने क्या बताया था, अंडर रूट एक्स का तो बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 और अंडर रूट में जो है वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दो, हमें क्या मतलब है इससे, लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे, अब अंडर रूट के अंदर घुसेंगे, अच्छा क्या क्या लाए हो दिखाओ, अच्छा मैं तो ये अरे क्या लाए, 3x² और 6 का क्या होना है 0, तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, 3x², नीचे क्या है 2 और अंडर रूट x³ प्लस 6, कंफ्यूज नहीं करना है कहीं भी। अब log x के अंदर चीजें हो, जैसे सपोज log बेस ई कंसीडर कर लो, हमारे पास ऐसा है 9x6 प्लस 4, है ना। तो सर ने आपको अभी क्या बताया फार्मूला, मैंने क्या बताया, dy/dx करने के लिए मेरे बच्चे क्या बताया था, देखो इधर कुपचे में, इसको हम लोग कुपचा बोलते बेटा, कुपचे में आने का, और log x इक्वल टू क्या पर आता है 1/x, खत्म कहानी, वो लिखो log, और ये वाली चीज क्या होती है 9x² प्लस 4, इसको हमने देखो एक साथ तो एक को ही देखना है, तो हम देखा ही नहीं कि ये क्या है, कुछ भी नहीं। अब तुमको मैथ वाले सर बताएंगे इसको यू मान लो, भी मान लो, कुछ कुछ मानना ही नहीं है, सीधा सीधी बात है, आ जाओ। हमने यहाँ पे क्या देखा 1/x, तुम मैथ में मानना जो बोलेंगे, यहाँ पे जितना जितना ट्रिक बता रहा हूँ उतना ही करना है, बस खत्म कहानी। नीट वाले तुम्हारे लिए एक ही वरदान है, बस यही, फिजिक्स वाले सर। अभी हमने क्या बोला, लॉग एक्स का 1/x तो लिख दिया, अब अंदर घुसेंगे, लॉग वाले ने क्या क्या लाया, नानी ने क्या क्या लाया, बिस्किट बिस्किट लाए कि नहीं, लाया था नानी ने बिस्किट। अब इसका नीचे आएगा कितना 54x⁵, खत्म कहानी, हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है, आप जरूर कर पाओगे, हालांकि फिजिक्स में इससे ज्यादा क्या यूज कर लेंगे। हाँ कुछ डिफरेंशियल है जो आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह में, जहाँ पे आप थोड़ा सिखाऊंगा वहीं पे बताऊंगा, खूब डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी आते हैं यूजेस जो एडवांस वगैरह क्वेश्चन में। अभी इसको मिटा रहा हूँ, अगला देख रहे हैं, देखिए कैसे, इसको लिख लो, चलो देखो, आ जाओ भाई आ जाओ। तो अभी हमने पढ़ना है बेटा, ये एक फंक्शन का कर देता हूँ, बाकी देखेंगे कुछ याद आए तो और भी कर देंगे। ऐसा दिया है आपके पास cos²x, ये दिया है, और दूसरा दिया है आपकी तरफ ये बोला y = sin x², ऐसा दिया है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों को सेम मत समझ लेना, है ना। क्या है बेटा, देखो ये एंगल का स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है कॉस का, है ना। देखो क्या डिफरेंस है उसको ढंग से समझिएगा आप, तो पता लग जाएगा। ये ऐसे नहीं होगा, इसको मुझे पहले ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ फार्मूला, cos²x होता है बेटा 1 + cos2θ, मतलब 2x/2, ये होता है ना। तो पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे 1 + cos2x/2, ओके। अब मुझे करना है डिफरेंशिएशन, पहले इसको अलग थलग कर दूं मैं, 1/2 प्लस cos2x/2 लिख दिया हमने। अब इसका करना है मुझे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करो, 1/2 क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस cos2x, पहले तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रखना 1/2 को भैया, cos2x, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो क्या लिखना माइनस साइन, मैं अच्छा बच्चा हूं, मुझे ताक झाक करने की आदत नहीं है भाई, मैंने नहीं देखा इसके अंदर क्या है, मैंने लिख दिया 2x, देखा। अब फिर ताक झाक करूंगा, कितना देर तक अच्छा बन के रहूंगा। अब 2x का क्या होता है 2, तो हमें क्या हो गया बेटा, ये 2 कट गया, देखो तो क्या आया -sin2x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आया -sin2x, ये कुछ नहीं है, ये तो क्या है देखो इधर dy/dx, साइन के अंदर क्या है मुझे देखना नहीं था, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो हमने लिखा कॉस, अंदर क्या है मालूम नहीं है मुझे, मैंने पूरा का पूरा लिख दिया, फिर अंदर घुसूंगा, अच्छा x² था क्या 2x, क्या हो गया, इसको चाहिए तो अच्छे से लिख दो नीचे 2x cos x², ऐसा लिख सकते हो, है ना। तो ये सब बेसिक बेसिक डिफरेंशिएशन था जो आज के लेक्चर में हमने कवर किया है, हालांकि कुछ और याद आ जाए तो मैं अभी कर दूं, ठीक है, इतना बहुत है आप लोगों को यूज करने के लिए, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन बेटा आज इतना हम लोगों ने कवर किया है, इस बेसिस पे आपका जो हमने काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा ना, मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा,
वो सब आपसे होगा। जैसे एक और डबल डिफरेंशियल वगैरह करूंगा, एक और देख लेता हूँ क्वेश्चन। देखो ऐसा मैंने ले लिया, तो y इक्वल टू मैंने लिखा 3x⁴ प्लस 9x² ऐसा लिख दिया सब। मैंने बोला इसका डिफरेंशियल करो, तो dy/dx करना था, है ना। कैसे करूंगा, इसको नीचे लाओ तो कितना होगा 12x⁵, फिर प्लस इसको नीचे लाओ, कितना आ गया 18x। अगर मैं बोलूंगा इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, इसका मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, ये काइनेमेटिक्स में करूंगा हम, तो इसलिए लिख दिया। इसका डबल डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं तो क्या कुछ नहीं, फिर वो उसी को इसको फिर से कर दो, लो ये नीचे आ गया कितना 36x² प्लस 18x का क्या होना है 18, तो कांस्टेंट है बाहर, और x का क्या होना है 1। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग डिफरेंशिएशन कभी कभी यूज करेंगे, किसमें, अभी जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करूंगा वो सब वाली बात में। तो डिफरेंशिएशन हम लोग यहीं पे करते हैं कंप्लीट। और कुछ रहे तो आप लोग पूछ सकते हो, कहाँ पे, जहां मर्जी कहीं लिख दो, मैं बता दिया करूंगा। कुछ चाहिए तो बता दो कि हाँ इसका बनाना है, तो मैं बना भी दूंगा। यहीं पे करता हूँ कंप्लीट। अब अगला लेक्चर होगा बेटा आपका इंटीग्रेशन का, वो भी स्किप मत करना। इंटीग्रेशन भी पूरा फिजिक्स में यूज होगा, और जितने सारे इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होंगे मैं सारे के सारे आपको 30 मिनट्स में करके दिखा दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है आपका इंटीग्रेशन पे। तो चलिए आज के लिए बाय।